दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की महान विरासत और ऐतिहासिक इमारत लाल किले की। वो लाल किला जिसकी दीवारों ने हिंदुस्तान के बदलते हुए हर सियासी रंग को बहुत करीब से देखा है। इस किले ने आजाद हिंदुस्तान के बनते बिखरते दौर को ही नहीं बल्कि उस वक्त को भी देखा है जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, या कहे तो इससे भी काफी पहले से ही इतिहास का साक्षी रहा है। हम ये बखूबी जानते हैं कि हिंदुस्तान ने कई चुनौतियां, आक्रमणों और बदलावों का सामना किया है। वक्त बदलता रहा, सियासतें बदलती रही, शासक बदलते रहे, पर कुछ न बदला तो वो है लाल किला। तो आइए हिस्टोरिकल राज की कलम से जानते हैं कि आखिर कभी शाहजहां की सल्तनत का अहम हिस्सा रहे और आज के लोकतांत्रिक भारत के गौरव इस लाल किले की क्या विशेषताएं हैं। साथियों, अगर आजाद वर्तमान की उंगली पकड़कर हम अतीत की उन गलियों में चले जब हिंदुस्तान पर मुगलों की हुकूमत हुआ करती थी, तो हमें पता चलता है कि मुगल बादशाह शाहजहां उन दिनों आगरा से अपनी सल्तनत चलाया करते थे। लेकिन आगरा के गर्म मौसम और सैनिकों के लिए किले में जगह की कमी को देखकर उन्हें लगा कि दिल्ली से राजपाट चलाया जाए। इसलिए शाहजहां के फरमान पर उस समय के दिल्ली सल्तनत के महान कारीगर उस्ताद अहमद लाहौरी ने 12 मई 1639 को इस किले की नींव रखी। आपको ये जानकर अचरज होगा कि ताजमहल को भी उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही बनाया था। लगभग 10 साल बाद 6 अप्रैल 1648 को लाल किला पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। इसके बाद आगरा से अपनी पूरी फौज के साथ लाल किले को देखने निकले शाहजहां के स्वागत के लिए मुख्य कमरे को भारी पर्दों से सजाया गया। चीन से रेशम और तुर्की से मखमल मंगवाकर किले को नई नवेली दुल्हन का रूप दिया गया। करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैली इस आलीशान अष्टभुजाकार इमारत में प्रवेश के 2 रास्ते बनाए गए, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। जिस लाहौरी गेट से तिरंगे का गुमान पूरे देश की आंखों में दिखता है, उसी गेट से छत्ता चौक जाने का रास्ता है, जहां मुगलिया शासकों के राज में शाही बाजार लगता था। इसी शाही दरबार से एक सड़क नवाब खाने की तरफ जाती है, जहां से इस किले में शाही परिवार के अलावा सभी को सिर झुकाकर ही महल में घुसना होता है। इसी लाल किले में बने दीवाने आम में कभी मुगल शासकों का दरबार लगा करता था और मुगल बादशाह यहीं बैठकर अपने विदेशी मेहमानों से मुलाकात किया करते थे। दीवाने आम से आगे सफेद संगमरमर से बनाया गया दीवाने खास बादशाह के निजी मेहमानों के लिए होता था। इसकी खूबसूरती ऐसी कि बनवाने वाले शाहजहां भी हैरान रह गए। शाहजहां के पिता जहांगीर ने कश्मीर के बारे में कहा था कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। लेकिन शाहजहां के बारे में कहा जाता है कि इस किले के दीवाने खास को देखकर उनके मुंह से यही निकला कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है। बादशाह शाहजहां के शासन से दिल्ली शहर के बीचों बीच स्थित इस किले ने मुगलिया शहजादों की बिखरती कायनातों से लेकर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को तख्तों ताज से बेदखल होने का पूरा फसाना अपनी आंखों से देखा था। 1857 के दौर में जब अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में विद्रोह होने लगे, तब मेरठ से निकली छावनी ने दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर को अगुवाई करने को कहा। कोई और विकल्प न होने के कारण बहादुर शाह जफर ने ही अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाया। इसी बीच कई पीढ़ियों से लाल किले पर शासन करते आ रहे मुगलों को किले से बेदखल कर दिया गया और अंग्रेजों ने इस किले को अपनी सेना का मुख्यालय बना लिया। लेकिन सैनिक छावनी बनने के चक्कर में उन्होंने किले के बड़े बड़े मंडपों को तोड़ दिया। आज के समय में लाल किला भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। खूबसूरत वास्तुकला और अपनी एक ऐतिहासिक महत्वता को लिए ये किला आने वाले पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। इतिहासकारों का कहना है कि मुगल शासन के समय इस किले को किला ए मुबारक कहा जाता था। कहा जाता है कि यमुना नदी के किनारे स्थित इस किले को बाहरी हमलों से बचाने के लिए इसके चारों ओर एक विशाल दीवार बनाई गई थी। इसकी दीवार का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था, जिसके चलते इसे लाल किला कहा जाने लगा। लगभग 256 एकड़ में फैले इस किले में दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मोती मस्जिद, मोर सिंहासन जैसे कई कक्ष है। इतिहासकारों का ये भी मानना है कि दुनिया का बेशकीमती कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत के मयूर सिंहासन का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसको बाद में अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। अंग्रेज न केवल सम्राट और उनके वंशजों को मारकर संतुष्ट हुए, बल्कि उन्होंने लाल किले पर भी अपना भरपूर गुस्सा निकाला। लाल किले की 2/3 से अधिक आंतरिक संरचनाएं नष्ट कर दी गई। अंग्रेजों ने लाल किले के महलों को सैनिकों के रहने के लिए खोल दिए और प्रसिद्ध दीवाने आम को एक अस्पताल में बदल दिया। दीवाने खास के दक्षिण की इमारतों को सैनिकों में बांट दिया गया। महलों की शोभा बढ़ाने वाले कीमती पत्थर, जवाहरात और कलाकृतियां लूट ली गई। हरम कोर्ट,
रंग महल के पश्चिमी उद्यान, शाही स्टोर रूम और रसोई सहित कई मुगल संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया। बाद में जब पूरे भारतवर्ष में हुए विद्रोह के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और महारानी विक्टोरिया को ब्रिटिश भारत की सामग्री बनाया गया, तो लाल किले में राज्य सचिव का कार्यालय बनाया गया। और जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से पूरे देश को संबोधित किया था। उस दिन लाल किले की प्राचीर पर लगा तिरंगा आज तक अपनी शान लिए लहरा रहा है और प्रतिवर्ष आजादी के पर्व पर देश के प्रधानमंत्री उसी तिरंगे के नीचे खड़े होकर देश को आह्वान करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले ही एक वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। साथ ही हिस्टोरिकल राज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।